आखिर कौन है ये भद्रा जो हर बार चली आती है भाई बहन के रिश्ते में खलल डालने। भद्रा काल क्या है? रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट रिश्ते की खुशी मनाने का पर्व है, लेकिन लगभग हर साल इस त्योहार पर भद्रा का साया पड़ता है और इसकी रौनक फीकी पड़ जाती है। पिछली बार भी रक्षाबंधन पर पूरे दिन भद्रा का साया रहा है और इस वजह से रात को मनाना पड़ा था रक्षाबंधन का त्योहार। तो आइए जानते हैं कौन है ये भद्रा। रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा लगभग हर साल भाई बहन के रिश्तों में बाधा डालती है। भद्रा की वजह से भाई बहन के रिश्तों की खुशियां मनाने वाले इस त्योहार की अवधि हर साल कम हो जाती है। आखिर कौन है ये भद्रा और क्यों मानते हैं इन्हें अशुभ? भद्रा एक अशुभ मुहूर्त है जिसके होने पर कोई भी शुभ कार्य करने से उस किए गए कार्य के अशुभ परिणाम सामने आते हैं। इसलिए भद्रा होने पर राखी बांधना भी अशुभ माना जाता है। भद्रा काल खत्म होने के पश्चात ही राखी बांधनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आखिर कौन है ये भद्रा? धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव और छाया की पुत्री है और शनिदेव की बहन मानी जाती हैं। अपने भाई शनिदेव की तरह ही भद्रा का स्वभाव भी कठोर माना जाता है और ये भी माना जाता है कि वह हर शुभ मुहूर्त में बाधा डालती हैं। ऐसे में उनके पिता सूर्यदेव ने भद्रा पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा जी से मदद मांगी थी। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए पंचांग के प्रमुख अंग का विष्टिकरण में स्थान दिया था। उन्होंने कहा था कि भद्रा लगी होने पर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाएगा, लेकिन अगर किसी ने गलती से भी भद्रा काल में कोई शुभ कार्य किया तो उसको उसका अशुभ फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भद्रा के पश्चात यानी कि भद्रा काल समाप्त होने पर उस कार्य को किया जा सकेगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा के वक्त तंत्र मंत्र की पूजा और कोर्ट कचहरी का कोई भी काम करना अशुभ नहीं माना जाता है, लेकिन भद्रा काल में शादी विवाह, रक्षाबंधन, होलिका दहन जैसे शुभ कार्य करने की मनाही होती है। भद्रा काल में क्यों नहीं बांधी जाती राखी? भद्रा स्वभाव से बहुत ही कठोर और घमंडी थीं, तो उनकी हरकतों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया था कि जो भी भद्रा काल में कोई शुभ कार्य करेगा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उसको अशुभ परिणाम भी भोगना पड़ेगा। यही कारण है कि भद्रा काल होने पर रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। रावण को भद्रा में बांधी गई थी राखी। ऐसा माना जाता है कि रावण के समूचे कुल के नाश के पीछे की वजह भद्रा ही थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में अपने भाई रावण को राखी बांधी थी, जो कि यही उसके विनाश का कारण बना था। कहते हैं कि इसके बाद से ही एक एक करके रावण सहित उसके पूरे कुल का नाश होना शुरू हो गया था। वहीं यह भी माना जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और उस समय वह क्रोध की अवस्था में होते हैं। ऐसे वक्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वरना उसके परिणाम शुभ नहीं होते, उल्टा उसका अशुभ फल भोगना पड़ता है। इसलिए भाई को बुरी नजर से बचाने के लिए और उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भूल कर भी भद्रा में राखी न बांधें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसका अशुभ परिणाम भाई बहन दोनों को भुगतना पड़ सकता है। कैसे जाने कि कब है भद्रा? जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है
तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। और वहीं चंद्रमा जब मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में रहता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। लेकिन जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में स्थिति होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। परंतु भद्रा जिस भी लोक में रहती हैं वहीं प्रभावित होती हैं। इसलिए रक्षाबंधन के वक्त चंद्रमा के कुंभ राशि में होने की वजह से भद्रा रहेगी। इसलिए भद्रा के खत्म हो जाने पर ही राखी बांधना उचित होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल भी 19 अगस्त को भद्रा के साये में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। लेकिन रक्षाबंधन पर रवि योग समेत कई अद्भुत संयोग का निर्माण भी होने जा रहा है। सनातन धर्म में हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 19 अगस्त को सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग समेत कई अद्भुत संयोग में रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद शुभ मुहूर्त में तिलक और रोली, अक्षत लगाकर, मिठाई खिलाकर रक्षा स्रोत बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। वहीं भाई अपने बहन की रक्षा करने का वचन भी लेते हैं और बहन को उपहार भी देते हैं। इस साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 19 अगस्त 2024 को प्रातःकाल 3:19 पर होगा और यही इस तिथि का समापन देर रात 11:55 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस साल भद्रा काल में रक्षाबंधन की शुरुआत होगी। सुबह 5:53 पर भद्रा काल शुरू हो गया और दोपहर 1:32 पर भद्रा काल समाप्त होगी। वहीं इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग और धनिष्ठा नक्षत्र समेत कई शुभ संयोग का निर्माण होने जा रहा है। इस दिन सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:10 तक सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग का निर्माण होगा। राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त रक्षाबंधन के दिन दोपहर 1:32 से लेकर शाम 4:20 तक राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा प्रदोष काल में शाम 6:56 से लेकर रात 9:08 तक भी राखी बांध सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बताए गए शुभ समय और शुभ मुहूर्त पे ही आप लोगों को यह त्योहार मनाना है। गलती से भी भद्रा काल में राखी बांधने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।